ये है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। 9 अप्रैल की सेल में मैंने इसे बैंक डिस्काउंट लगाकर करीब 21,000 रुपए में खरीदा। मेरे इस फोन को खरीदने की मेन वजह थी इस फोन में पैंटोन वैलिडेटेड कैमरा सिस्टम का होना। तो आज मुझे इस फोन को यूज करते हुए लगभग 2 दिन से ऊपर का समय हो गया है और इस फोन में मुझे कुछ चीजें तो बहुत पसंद आई हैं और कुछ चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। तो इन 2 दिनों के यूसेज की ये एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो होने वाली है, तो इसी के हिसाब से बात करेंगे। जैसे ही आप मोटोरोला H60 फ्यूजन को पहली बार अपने हाथों में लेते हैं तो पहली बार में ये काफी प्रीमियम फील देता है। ऊपर से मोटोरोला ने इस फोन के बॉक्स के अंदर अपनी एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस डाली है जो इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा सेंसेशनल बनाती है। इस फोन की बैक साइड में यूज किया गया वीगन लेदर भी काफी अच्छी क्वालिटी का है और साथ में कैमरा मॉड्यूल के ऊपर जो ग्लासेस दिए गए हैं वो देखने में है तो फ्लैट पर फील फिश आई कैमरा लेंस की तरह देते हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगा। इस फोन के अप एंड डाउन साइड में हमें 2 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक माइक्रोफोन की तरह होल देखने को मिलता है, लेकिन असल में ये कोई माइक्रोफोन होल ना होकर एक एयर वेंट है। ठीक उसके ऊपर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल क्लीन है। तो वहीं पर इसके टॉप पर आपको डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग देखने को मिलती है और जैसे ही आप बॉटम साइड पर आते हैं तो एक तरफ स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक और हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। फ्रंट साइड में फोन की डिस्प्ले क्वाड कर्व है और उसके अपर साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके भी अपर साइड में आपको एक ईयरपीस देखने को मिलता है। फोन कहीं से भी पकड़ने पर फ्रेजाइल फील बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ में मोटोरोला कंपनी क्लेम करती है कि इस फोन में आपको एक मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। साथ में IP68 की रेटिंग और IP69 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। टू बी ऑनेस्ट, एक बार के लिए आप इस फोन की IP रेटिंग पर भरोसा कर सकते हैं, पर मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी पर नहीं। और वैसे भी मिलिट्री ग्रेड वाले फोन्स थोड़े से रगड शो होते हैं, ऐसे स्लिम ट्रिम नहीं। और अगर ये फोन थोड़ी कम ऊंचाई से भी नीचे गिरता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये फोन ब्रेक हो जाए। पर हाँ, डिस्प्ले पर थोड़ी सी टफनेस बढ़ाने के लिए इस फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। कमिंग बैक टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इस फोन का जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसे एक नया लुक देने की कोशिश की गई है, जिसमें पहले मोटोरोला स्मार्टफोन्स पर एक स्टॉक एंड्रॉइड लाइक ऐप ड्रॉअर खुलता था, उसे अब मोटोरोला ने बदलकर ट्रांसलूसेंट कर दिया है और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी कुछ खास नहीं है। ऊपर से अगर आप इस ऐप ड्रॉअर के बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं तो इसका भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको ऐसे ही फोन को यूज करना होगा। वहीं अगर आप थोड़े गौर से देखें तो ऐप ड्रॉअर ओपनिंग का एनिमेशन भी स्मूथ नहीं है। वहीं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हमें इस फोन में मिलती है, लेकिन इसका एनिमेशन भी उतना फ्लूइड फील नहीं होता है, देखने में बहुत अजीब लगता है। पर फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से इस फोन के सॉफ्टवेयर ने मुझे उतना इंप्रेस नहीं किया, जबकि इस फोन में मोटो AI भी इंटीग्रेटेड है। और अगर सच बोलूं तो कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है सॉफ्टवेयर में, लेकिन एक चीज आपको काफी एक्साइटिंग देखने को मिल सकती है और वो है कि इस फोन के नेटवर्क सेटिंग में आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी देखने को मिलता है। बाकी मैं इस फोन को अगले 15 दिनों तक एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करने वाला हूं, तो चाहे इसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो, चाहे इसकी डिस्प्ले या फिर कोई भी दूसरा पार्ट हो, उन सभी चीजों की हम डिटेल में बात करेंगे। वहीं इस फोन में क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले है जो 1.5K के रिजोल्यूशन के साथ आती है। यह भी इस फोन का एक एक्साइटिंग पार्ट है क्योंकि इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 96% है और मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में यह अब तक का सबसे ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वाला स्मार्टफोन है, यानी कि बेजल्स ना के बराबर हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी वाकई में अच्छी है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक अच्छी स्मूथनेस मिल जाती है। पर लॉन्ग टर्म में हम इस फोन की डिस्प्ले को इसके कॉम्पिटिटर मोटोरोला H50 Neo से भी कंपेयर करेंगे, तो वहां पर रिजल्ट्स कुछ और आने के चांसेस भी हैं। फिलहाल इस फोन की टेस्टिंग चल रही है तो फाइनल वर्डिक्ट देना गलत है, पर इस फोन की जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छी है। वहीं पर मोटोरोला की तरफ से ऐसा क्लेम्ड है कि इस फोन में आपको एक पैंटोन वैलिडेटेड कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। साथ में एक और कैमरा दिया गया है, पर एज पर मोटोरोला ये सिर्फ एक एम्बिएंट लाइट सेंसर है। अब ये सेंसर सच में काम करता भी है या फिर नहीं, इसकी बात हम अपने फुल डिटेल्ड रिव्यू में करेंगे। पर अभी के लिए कैमरा सैंपल्स अच्छे हैं, पर मोटोरोला ने जितना बढ़ा चढ़ाकर ट्रू कलर बोल के इस फोन के कैमरे को हाईलाइट किया है, टू बी ऑनेस्ट इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कैमरा जो भी फोटोज कैप्चर करता है उसमें पंची कलर्स आते हैं,
तो नेचुरल फोटोज इस फोन के कैमरा से ले पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। पर डिटेल्ड कैमरा रिव्यू जल्द ही आएगा जिसमें हम A to Z कैमरा के रिगार्डिंग सभी कुछ बात करेंगे। पर वहीं पर 32 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है एज कंपेयर टू मेन कैमरा वो ज्यादा क्लोज टू नेचुरल फोटोज निकाल रहा है। तो मुझे अपने इनिशियल इंप्रेशंस में ही इस फोन के कैमरा का पैंटोन वैलिडेटेड होने का ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दिया है। तो अब बचता है इस फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी वाला पार्ट। तो अभी 2 दिन के यूसेज में मैं अभी इसकी परफॉर्मेंस को लेकर इतना श्योर नहीं हूं कि इस फोन में मिलने वाला MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर कितना पावरफुल है। पर अभी तक मैंने इस फोन को जितना भी यूज किया है इस फोन की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। पर अपने डिटेल रिव्यू में इस पर हम अच्छे से बात करेंगे। वहीं इस फोन में हमें 5500 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है जो 68 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इन 2 दिनों के समय में मैंने फोन को बस एक बार चार्ज किया है और मेरी टेस्टिंग अभी भी चल रही है। तो इस हिसाब से ये फोन एक अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है। पर लॉन्ग टर्म यूसेज में इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहती है इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और जहां बात आती है इस फोन की कॉल क्वालिटी की और नेटवर्क रिसेप्शन की तो वो भी अच्छा ही एक्सपीरियंस दे रहा है। साथ में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए मोटोरोला ने यहाँ पर हमें एक हाइब्रिड डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट दिया है। लेकिन मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में ही इस फोन के जो डुअल स्पीकर्स हैं उनमें से बेस थोड़ी सी गायब लगी। पर ओवरऑल मोटोरोला एज 60 फ्यूजन का एक्सपीरियंस कैसा है इसकी सारी बात हम अपने अपकमिंग डिटेल्ड रिव्यू में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।